मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम है मिया। मिया अपनी फैमिली के साथ अमेरिका की जंगल की सफारी के दरमियान में रहती है। असल में मिया के फादर जॉन सफारी के जानवरों की स्पेशली शेरों की देखभाल करते हैं और मिया कुछ टाइम पहले ही लंदन से यहाँ शिफ्ट होती है, इसलिए उसे ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आती और इसी बात को लेकर मिया की मॉम अलाइस जॉन से बात करती हैं, जिन पर जॉन कहता है कि मिया को यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रात हो चुकी होती है और मिया का भाई मिक बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि रात में उसे डरावने ख्वाब आते हैं, तो अलाइस उसे कहानी सुनाकर सुला देती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन घर में एक वाइट लाइन का बच्चा लेकर आता है और वो बहुत छोटा होता है। वाइट लाइन दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही अहम होता है। जॉन की फैमिली उसे देखकर बहुत खुश होती है, मगर मिया वहाँ से चली जाती है। मिया अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है, लेकिन इसका फ्रेंड बिजी हूँ कहकर कॉल काट देता है। तभी वहाँ पर शेर का बच्चा इसके पास आ जाता है और यहाँ मिया इसके साथ खेलने लगती है। मिया बहुत खुश हो जाती है, मगर जैसे ही मिक वहाँ आता है तो वो उसे खुद से दूर कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शेर का बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो चुका है और वो हमेशा मिया के साथ ही खेलता है। मिया इसका नाम चार्ली रखती है। चार्ली मिया और माइक का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। ये देखकर उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि चार्ली काफ़ी बड़ा हो गया और वो हमेशा मिया के साथ ही रहता है। मिया चार्ली के साथ काफ़ी अटैच हो चुकी थी और वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते थे। फिर हम देखते हैं कि माइक एक बार फिर नींद में डर जाता है। फिर इस बार मिया उसे कहानी सुनाकर सुला देती है। ये देखकर अलाइस बहुत खुश हो जाती है। फिर चार्ली को मिया के साथ देखती है तो वो मिया से कहती है कि ये तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता। ये सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है। वो टेबल से सामान नीचे गिराने लगता है। ये देखकर मिया को बहुत हंसी आती है। इस सुबह हम देखते हैं जॉन शेरों को खाना खिला रहा होता है। मिया जॉन से कहती है कि आप चार्ली को नहीं बेचेंगे, जिस पर जॉन कहता है कि चार्ली हमारे लिए बहुत खास है, तुम इसकी टेंशन ना लो। तो इसके बाद जॉन मिया को घुमाने ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिया को अपने स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलने के लिए एक दूसरे शहर जाना होता है और वो लोग चार्ली को पिंजरे में शिफ्ट कर, लेकिन इसी दौरान चार्ली एक वर्कर को जख्मी कर देता है और ये देखकर जॉन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसको पिंजरे में बंद करके कहीं चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिया के जाने से चार्ली बहुत उदास है और चार्ली ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। दूसरी तरफ मिया भी चार्ली को लेकर बहुत उदास है और वो अपनी गेम पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसे ग्राउंड से बाहर निकाल दिया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं और आखिरकार वो वहाँ से भाग जाती है। इसलिए अलाइस को कॉल करके बताया जाता है कि मिया वहाँ से भाग चुकी है। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो बाहर आती है, तभी एक वर्कर उसे बताता है कि मिया वापस आ चुकी है और वो चार्ली के साथ है। मिया को देखकर इसके पेरेंट काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम गुजरता जा रहा है और चार्ली अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसकी वजह से घर का सामान टूट रहा होता है। ये सब देखकर जॉन काफ़ी गुस्सा करता है। जॉन चार्ली को घर से बाहर निकालने का कहता है, मगर मिया वहाँ आ जाती है और वो चार्ली को अपने साथ ले जाती है। मिया अपने फादर की बात नहीं मानती। जॉन अब चाहता है कि चार्ली दूसरे जानवरों के साथ पिंजरे में रहे क्योंकि वो इंसानों के लिए खतरा है। फिर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग वहाँ जानवरों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ चार्ली एक बच्चे को जख्मी कर देता है। ये देखकर बाकी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। शोर सुनकर मिया भी वहाँ पर आ जाती है और वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर इसके बाद जॉन मिया को एक बार फिर से समझाता है कि चार्ली बहुत खतरनाक है और इसका ऐसे रहना ठीक नहीं है, मगर मिया अब भी इसकी बात नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन से मिलने उसका एक फ्रेंड आता है और वो जॉन से कहता है कि तुमने मुझे एक वाइट लाइन बेचने का वादा किया था। फिर हम देखते हैं कि मिया की फैमिली बाहर डिनर के लिए जाने लगते हैं और मिया चार्ली को पिंजरे में बंद कर देती है, मगर वो इस बार दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं करती। वो लोग वापस आकर देखते हैं कि चार्ली के पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं और मिया और मिस को चार्ली मिल जाता है। अगले दिन मिया चार्ली के साथ खेल रही होती है। मिया मिस को भी बुलाती है, मगर मिस इनकार कर देता है, मगर फिर भी मिया उसे बार बार बुलाती रहती है और आखिरकार मिस वहाँ आने लगता है। लेकिन अलाइस मिस को चार्ली के पास जाने से रोकती है और वो चिल्लाती है, जिससे चार्ली डर जाता है और इस सब के बीच में चार्ली मिस को जख्मी कर देता है। और अब मिया के पेरेंट्स मिया से नाराज़ होते हैं क्योंकि इसने मिस को चार्ली के पास बुलाया था। अब वो लोग मिया को भी चार्ली के पास जाने से मना कर देते हैं, लेकिन मिया फिर भी चार्ली के पास चली जाती है और मिस को भी ले जाती है। मिस चार्ली और मिया की वीडियो बना रहा होता है। यही वीडियो जॉन देख लेता है। जॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो चार्ली को सेल करने का फैसला कर लेता है। अगले दिन जॉन शेर को बेचने के लिए जाता है तो मिया भी छुप कर उसके साथ चली जाती है। वहाँ मिया देखती है कि इसके फादर जानवरों को ऐसे लोगों को बेचते हैं जो अपने शौक के लिए इनका शिकार करते हैं। ये सब देखकर मिया को काफ़ी दुख होता है क्योंकि वो समझती थी कि इसके फादर जानवरों की हिफाजत करते
मियाँ घर आकर माइक को सब कुछ बता देती है। माइक भी ये जानकर काफ़ी हैरान होता है। फिर माइक और मियाँ मिलकर एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो लोग चार्ली को बचाना चाहते थे। वो दोनों चार्ली को ऐसी जगह लेकर जाना चाहते हैं जहाँ वो सेफ रह सके। फिर वो लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। जब मियाँ वहाँ से जाने लगती है तो माइक उसे अपने जमा किए हुए पैसे देता है। फिर मियाँ वहाँ से निकल जाती है। मियाँ चार्ली को पिंजरे से बाहर निकालती है। वो और भी जानवरों को पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं। बहुत सारे जानवर बाहर निकल आते हैं। मियाँ वहाँ से चार्ली को लेकर निकल जाती है। इसके बाद एलाइस देखती है कि घर के चारों तरफ शेर ही शेर है। ये देखकर जॉन अपनी टीम को कॉल करता है और इन्हें हटाने का कहता है। सीसीटीवी कैमरा की मदद से जॉन को पता चल जाता है कि सब मियाँ ने किया है। फिर वो अपनी गन लेकर मियाँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मियाँ चार्ली को लेकर जंगल में मौजूद होती है। वो तालाब के पास होते हैं तो वहाँ जॉन भी आ जाता है। जॉन मियाँ को बुलाता है मगर वो एक नहीं सुनती। फिर वो गन रखकर मियाँ को कॉल करने लगता है। तभी वो चार्ली को देखकर गन वापस उठाने लगता है, मगर तभी मियाँ गन लेकर जॉन के सामने आ जाती है। मियाँ जॉन को डोट मारकर वहाँ से भाग जाती है और जॉन बेहोश हो जाता है। मियाँ रास्ते में माइस को फ़ोन करके जॉन की लोकेशन के बारे में बताती है और उसे वहाँ से ले जाने का कहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन का फ्रेंड चार्ली को खरीदने आता है, मगर वहाँ चार्ली मौजूद नहीं होता। तो वो आदमी कहता है कि वो अब शेर को खुद ही ढूंढेगा, जिस पर जॉन कहता है कि इसकी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर पूरी फैमिली मिलकर मियाँ को ढूंढने के लिए जाते हैं। रास्ते में माइस जॉन को बताता है कि मियाँ सेंचुरी जा रही है और वो चार्ली को आज़ाद कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है, मगर इससे पहले कि वो चार्ली को आज़ाद करती वहाँ जॉन का फ्रेंड आ चुका है और उसको देखकर मियाँ चार्ली को वहाँ से भगा देती है। आदमी मियाँ को पकड़ लेता है और चार्ली के बारे में पूछता है। मियाँ को मुसीबत में देखकर चार्ली इस आदमी पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर मियाँ चार्ली को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ मियाँ की फैमिली पहुँच जाती है और पुलिस भी आ जाती है। मियाँ सबको देखकर चार्ली को वहाँ से जाने का कहती है और जब चार्ली वहाँ से जा रहा होता है तो पुलिस चार्ली को अपने निशाने पर रख लेती है और उसे मारने ही वाली होती है कि जॉन चार्ली के सामने आ जाता है, जिससे पुलिस गोली नहीं चलाती। इतने में चार्ली भी पुल पार कर लेता है, दूसरे इलाके में चला जाता है। इसके बाद पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ इसकी फैमिली पिकनिक के लिए चार्ली से मिलने आते हैं और वो ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वो देखते हैं कि इसकी फैमिली भी है। मियाँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल M2 Production।